वो खौफनाक मंजिर जब पाकिस्तान बारिश की तरह अपने गोले बरसा रहा था, लोग अपनी जानों को महफूज करने के लिए छिप रहे थे, लेकिन लोगों को कोई सहारा नहीं मिल रहा था। लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की जानें तक चली गई। लेकिन वाहिद ये वो शख्स हैं, एम्बुलेंस के पायलट, जिनके साथ अभी हम बैठे हैं, और हमें भी अपने आप पे प्राउड हो रहा है, फख्र हो रहा है कि हम इनकी स्टोरी को आज अपने प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे। इन्हीं से बात करवाएंगे कि उस दिन का वो खौफनाक मंजर कैसा था जिस दिन इन्होंने पाकिस्तान की ताबड़तोड़ शेलिंग में लोगों की जानों को महफूज किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है। शौकत जी, आपको हम दिल से सल्यूट करते हैं, दिल से सलाम है आपको, आपके जज्बे को, कि आपने उस दिन उन लोगों को बचाया जब पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था। उस दिन का क्या खौफनाक मंजर था, बताएं हमारी जनता को। सर, बहुत खौफनाक मंजर था। इतनी शेलिंग हो रही थी, एक बारिश की तरह शेलिंग हो रही थी। जब हमें कॉल आई कि फलां घर में इतने आदमी जख्मी हो गए और अंदर फांसे हुए, उसी वक्त हमने दौड़ना शुरू कर लिया और वहां पहुंच के हमने उन पेशेंटों को रेस्क्यू किया, जो कि पूरा मकान टूट के वो अंदर बिल्कुल बिलबिला रहे थे। तो हमने क्या किया कि एक हथियार लेके गेट तोड़ के वहां से उनको उठा के एम्बुलेंस में रख के लेके भागे, और भाग के फिर उनको हॉस्पिटल PSC मंजाकोट में शिफ्ट किया, और वहां से फिर उनको रेफर किया और जोरी GMC में हमने शिफ्ट किया। इतना डर और खौफ के माहौल के अंदर आपने क्या सोचा और कूद गए उस पाकिस्तान की शेलिंग के बीच में? हमने यही सोचा कि सबसे पहले हमारा देश है और सबसे पहले हमारे ये लोग हैं गरीब, जो अपने ओशाने में बेचारे छुप के जिंदगी गुजार रहे थे। आज पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गोलाबारी की है और हमने यही कोशिश की कि हमने इनको बचाना है, हमारी एक जिम्मेवारी है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं एज ए डेली विजिट काम कर रहा हूँ 2009 से, और मैंने यही सोचा कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ किसी के लिए, और किसी की जान अगर मेरी जान के पीछे बच सकती है, और उसकी मैं जान बचाने की अल्लाह की तरफ से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब ही बचे। मगर उस घर में बच गए, डेथ किसी की नहीं हुई, मगर बड़ा गरीब आदमी था, उसको 4 उसकी बच्चियाँ थी, एक उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। तो बड़ी मुश्किल से हमें निकाल के हमने गोला, हमारे ऊपर गोला चलते रहे, हमारी वीडियो बनी हुई है, गोले चलते रहे। यही लोगों ने सोचा कि आज ये एम्बुलेंस भी खत्म और ये ड्राइवर भी खत्म, मगर मेरे साथ एक 108 वाला ड्राइवर भी था, उसकी गाड़ी भी थी, मेरे पीछे पीछे आगे मेरी गाड़ी थी, और हमने जाके दोनों ने निकाल के वहां से लेके PSC मंजाकोट में शिफ्ट किए। हमारे BMO साहब ने एक मीटिंग की थी, उसमें हमें बताया था कि आपको जब भी फोन कहीं से आए, आपने किसी से पूछना नहीं, पहले सबसे पहले आपने पेशेंट की जान बचानी है गोलाबारी से। हमने पीछे देखा भी नहीं है, हमने आगे ही दौड़ने की कोशिश की। तो जहाँ एक तरफ लोग अपनी जानों को बचा रहे, जैसे कोई बंकर में छिप रहा था, कोई किसी और जगह पे छिप रहा था, लेकिन आपने कैसे इतनी हिम्मत जुटाई, कैसे आप इतने जो है अपने आप को आप उस कंडीशन में ढाल पाए जब शेलिंग हो रही थी, बारिश की तरह वहां पे गोले बरस रहे थे? मेरी माँ दुनिया से गुजर गए हैं, उन्होंने एक मुझे बोला हुआ है कि सबसे पहले किसी की जान बचानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने उसी माँ की दुआ सोच के अपनी माँ का नाम लेके तो मैं चल पड़ा। मैं उस शेलिंग में मैंने सोचा ही नहीं, शेलिंग ऊपर से चलती रही और मैं भागता रहा, इमरजेंसी हॉर्न लगा के मैं भागता रहा। मेरे पास नई गाड़ी थी, 2 दिन हुए थे गाड़ी आए हुए। मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ऑफिसरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने LG साहब का, अपने हेल्थ मिनिस्टर का उमर अब्दुल्ला साहब का, और अपने डायरेक्टर साहब का, CMO BMO साहब का, DC साहब का, जिन्होंने हमें एक दिन में नई गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट रजौरी में मुझे ये नई गाड़ी दी गई और मुझ पर भरोसा किया गया। मैं एक डेली विजिट था, हालांकि मुझे डेली विजिट को ना नई गाड़ी देते, मगर उन्होंने कहा ये अच्छा लड़का है और ये काम करता है। मेरे ऑफिसर ने सोचा, BMO साहब ने मीटिंग करके मुझे बुलाया और बोला आप फौरी तौर जम्मू जाओ, वहां से गाड़ी लेके आओ। मैं वहां से गाड़ी लेके आया और मैंने ये नई गाड़ी थी और मैंने दौड़ा के 5-7 चक्कर लगा के लोगों को मैंने शिफ्ट किया। रात पूरी से शेलिंग चल रही थी, पूरी रात हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और हॉस्पिटल में हम गाड़ियों में बैठ के रहे रात को। हमने यही कोशिश की है कि जहां से भी हमें फोन आएगा, कॉल आएगा, हम दौड़ेंगे, हम लोगों को बचाएंगे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी BMO साहब ने टीम बना के रखी हुई थी, ड्राइवरों की भी और साथ में डॉक्टरों की फार्मासिस्ट। हमने अपने आप पे ये बिल्कुल भरोसा कर लिया, हमने जो मर्जी हो जाए, हमने सबसे पहले इस पब्लिक की जान बचानी है इस बॉर्डर की शेलिंग से। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मेरे साथ ये एम्बुलेंस के वो पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान लोगों को महफूज किया।
अपनी जान की परवाह ना किए बिना इन्होंने यही सोचा कि मेरी माँ ने जो मुझे सबक दिया था, मेरी माँ ने जो मुझे कहा था कि किसी की जान बचाने के लिए अगर अपनी जान भी चली जाए तो बच्चा उसकी परवाह मत करना, बेटा तुम उसकी परवाह मत करना। और वही चीज इन्होंने करके दिखाई, अपनी माँ की बात को माना। और इनकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी आत्मा जो है बहुत खुश हुई होगी कि मेरा जो बच्चा है उसने मेरी बात मानी और आज उन्होंने कितने लोगों की जानों को बचाया। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा अपने एलजी साहब से, जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं उनसे, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और इनके अलावा डिप्टी कमिश्नर रजौरी और तमाम दीगर ऐसे वो अफसरान जो हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, आप इन्हें जल्द से जल्द परमानेंट करें। 2009 में ये अपॉइंट हुए थे एज अ डेली विजिटर और आज तक ये डेली विजिटर हैं और इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है लोगों को उस शेलिंग के बीच में जो है बचाया। और जो भी जनता इस खबर को देख रही है, जितने लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और उसके साथ साथ इस खबर को मैक्सिमम शेयर करें। और इस हीरो को आप कभी ना भूलें। आप लोग बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोज को बहुत लाइक करते हैं, बहुत शेयर करते हैं, बहुत उनके लिए कमेंट करते हैं, लेकिन असल हीरो ये हैं। जब पाकिस्तान की शेलिंग हो रही थी और उस दौरान इन्होंने अपनी जान को बिना सोचे, अपनी जान की परवाह किए बिना ये उन गोलों के बीच में जो है कूद गए और इन्होंने लोगों की जानों को बचाया। सैल्यूट है सर आपको एक बार फिर से, आपकी बहादुरी को, आपके जज्बे को, खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।